सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने वादा किया था आप लोग से कि 3 दिन के अंदर 3 वीडियोस लेकर आऊंगा। कल एक वीडियो आ चुका है, आज एक वीडियो आ रहा है। तो प्लीज यार सपोर्ट करो यार, ऐसे कमेंट तो मत करो। मतलब कुछ भी है। वे मेरा तोला नहीं आया तोला, वे मेरा तोला नहीं आया तोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। ये रहने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, और टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से ये 4th चैप्टर आप लोग का होने वाला है। काफी छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से जल्दी इसको कवर अप करेंगे। बहुत ज्यादा मार्क्स आप लोग के यहां से गेन हो सकते हैं। इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक के, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार लेना, क्योंकि इस तरीके का मजेदार कंटेंट मैं आप लोग के लिए रेगुलरली इस चैनल पे लाता रहता हूं। और बहुत कुछ आने वाला है फिजिकल एजुकेशन के बाद। स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश के लिए थर्ड लाइफ सीरीज, और साथ में खत्म टाटा बाय बाय सीरीज फिजिक्स के लिए। तो जल्द से जल्द इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट दिखाना है यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, मैंने आप लोग के लिए लॉन्च किया हूं इस चैप्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फ्री सेशन, जिसमें मैं आप लोग के लिए कवर अप करवाने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर के रिगार्डिंग, सो दैट आप लोग की प्रिपरेशन तगड़े वे में हो जाएगी। उस फ्री क्लास को आप लोग एनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मोल्ड कर देंगे एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, और आप लोग के यार साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि टर्म 2 एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन यार अगर मैं आप लोग को बोलूं कि यार आओ चलो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो कोई नहीं करेगा। एमसीक्यू के थ्रू करोगे तो कर भी लोगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इसको लाइव देख सकते हो तो लाइव देख लेना, नहीं तो आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, वो आप लोग को रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। आप लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड में करके कवर अप कर लेना। और अगर आप लोग को इन्विटेशन कोड मांगता है तो मेरा कोड जकी ZAKI जकी जरूर यूज करना, जिसके थ्रू आप लोग की क्लासेस अनलॉक हो जाएगी और आप लोग उसको फ्रीली कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी क्लासेस फ्री है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया हूं, जाके एनरोल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के हमारी हैवी सीरीज को। हम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नए चैप्टर को, जो रहने वाला है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट और काफी छोटा सा चैप्टर है टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से। तो चैप्टर नंबर 9 रहने वाला है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का, और टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कर रहा हूं मैं आप लोग के लिए प्यारा सा कंटेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोल देना चाहता हूं यार, फॉलो मार दो। कितना कंजूसी दिखाते हो यार। जाके इंस्टा पे फॉलो अप करो, जहां पे मेरे 10,000 फॉलोवर जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाले, वहां पे आप लोग के लिए अपडेट्स डालता रहता हूं। साथ में टेलीग्राम के चैनल को और ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलते रहेगी। क्लास रिगार्डिंग और बहुत सारी बातें आप लोग मुझसे कर सकते हो वहां पे भी। और आप लोग अनअकैडमी के यार प्लेटफॉर्म में भी मुझे फॉलो अप कर लो, वहां पे मैं आप लोग के लिए ढेर सारी फ्री क्लासेस लेता रहता हूं। तो जाओ फटाफट ज्वाइन मार लो, इन सभी लिंक्स आप लोग के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब आखिर यार हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले, तो देखो यार, जो टॉपिक डिलीटेड है हम उसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जो टॉपिक आप लोग के सिलेबस में उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनैलिटी क्या होती है और उसको डिफाइन करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे मोटिवेशन क्या चीज है, उसको टेक्निक्स और उस चीजों को डिफाइन करेंगे, और एग्रेशन और उसके टाइप्स वगैरह को डिफाइन करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कवर अप करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या आप लोग रेडी हो मेरे साथ? तो जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग का आता है उसका नाम है पर्सनैलिटी। और एक्चुअल में पर्सनैलिटी क्या होती है इसको चलिए समझते हो। तो पर्सनैलिटी मतलब क्या यार, देखो समझने की कोशिश करो। पर्सनैलिटी का एक्चुअल डिफाइन आप लोग कभी नहीं कर सकते हो। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि किसी किताब में आप लोग की पर्सनैलिटी की डेफिनेशन लिखिए वही सही डेफिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनैलिटी को आप लोग अपने पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हो, और आप लोग कहीं ना कहीं इसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट के थ्रू पर्सनैलिटी को समझ सकते हो। तो देखो पर्सनैलिटी किसी भी क्या होती है, देखो यार हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी इंसान एकदम से आया, उसकी पर्सनैलिटी उसकी बॉडी लुक को देखकर हम समझ रहे हैं कि यार बंदे में दम है, भले बात करना ना आता हो, लेकिन कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसलिए पर्सनैलिटी को जो है आप लोग के एस्पेक्ट हमेशा माने जाते हैं उस इंसान की इंडिविजुअल फिजिकल सोशल इमोशनल और साथ ही साथ मेंटल एबिलिटी को चेकआउट करके कि वो बंदा कितना बेटर इंसान है और उसकी पर्सनैलिटी कितनी ज्यादा बेटर है। तो यही सभी चीजें हम लोग चेकआउट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए। तो अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट द पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ इनर एंड आउटर कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। समझ में आया? तो अंदर से कितना अच्छा इंसान है, बाहर से कैसा है, उन सबको मिला मुलू के आप लोग कह सकते हो कि इस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो ये चीज याद रखना, पर्सनैलिटी को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से ही आप लोग जज नहीं करते
सकते हो। इसके अलावा और भी 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो है इमोशनल, सोशल, मेंटल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये भी है तो पर्सनैलिटी उस इंसान की बेटर मानी जाएगी। तो आई होप आप लोग को पर्सनैलिटी समझ में आ गया होगा। और जिस भी इंसान की अगर पर्सनैलिटी बेटर होती है तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को लोगों के बीच में डिफाइन कर पाता है। जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर ज्यादा अच्छी रहेगी, लोगों के बीच वो ज्यादा फेमस रहेगा। ये सभी चीजें होती है पर्सनैलिटी के अंदर। तो जैसे मैंने आप लोग से कहा कि यार पर्सनैलिटी को सिंपली हम लोग फिजिकल अपीयरेंस से लुक नहीं कर सकते, हम लोग को काफी डिफरेंट डायमेंशंस को चेकआउट करना पड़ता है जिसके थ्रू हम लोग पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो पर्सनैलिटी नाम का टॉपिक है इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए चेकआउट करते हैं कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस होते हैं जिसके थ्रू आप लोग पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट आप लोग की पर्सनैलिटी के यहाँ पे डायमेंशंस होते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है फिजिकल डायमेंशन, सेकंड होता है मेंटल डायमेंशन, फिर होता है सोशल डायमेंशन और लास्ट में होता है आप लोग का इमोशनल डायमेंशन। तो चलिए एक एक करके चेकआउट करते हैं और फटाफट कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आप लोग का वो है फिजिकल डायमेंशन। मतलब क्या कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को अगर हम लोग को फर्स्ट टाइम जज करना है तो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई एम फिरोज सूर्या, वेरी स्टाइलिश। मतलब क्या कि एकदम से देखकर आप बोले यार क्या इंसान दिख रहा है, अपीयरेंस क्या तगड़ा है इसका, दिखने में अच्छा है, हाइटेड है, ये है वो है, मस्कुलर है, बॉडी शेप अच्छा है, तो मतलब कि ये बहुत अच्छी इसकी पर्सनैलिटी होगी। पता चल रहा है आप उससे बात करने गए और उसको बात करने ही नहीं हो रहा है। रिसेंट एयरटेल नंबर 9890211111 है। तो ऐसी भी कई बार चीजें होती है। तो याद रखिएगा फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू भी आप लोग किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो याद रखिएगा फिजिकल डायमेंशन एक एस्पेक्ट होता है पर्सनैलिटी का, पर्सनैलिटी नहीं होती है। पर्सनैलिटी के और भी एस्पेक्ट होते हैं, तो इस चीज को याद रखना। अब यार कहीं ना कहीं यार इस डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से ना हम लोग इनइक्वालिटी यार क्रिएट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मेंटल एबिलिटी बेटर है लेकिन उनके पास फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं यार, जज कर लेते हैं कि यार ये इंसान में दम नहीं होगा, लेकिन जो दिखने में अच्छा दिख रहा है, बॉडी शेप अच्छा है, अपीयरेंस अच्छा है उसका, तो यार ये कहीं ना कहीं अच्छा इंसान होगा, इसकी पर्सनैलिटी में दम होगा, ये हमारा लीडर बन सकता है। तो कभी कभार फिजिकल डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से आप लोग की पर्सनैलिटी को मेनली जज कर लिया जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन रहता है। बाकी चीजें तो बाद में देखी जाएगी ना, जब आप उनसे बात करोगे कितने सोशल है, कितने इमोशनल वाली चीजें उनके अंदर, और बाकी सभी एस्पेक्ट बाद में देखी जाती है। जो नेक्स्ट डायमेंशन है आप लोग का उसका नाम है मेंटल डायमेंशन। तो आखिर ये मेंटल डायमेंशन होता क्या है? तो जैसे आप लोग जानते हो कई ऐसे इंसान रहते हैं जिनके यार फिजिकल अपीयरेंस उतना बेटर नहीं रहता है, लेकिन यार उनके पास ना मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। जैसे यार आप लोग जानते होंगे काफी सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए जो यार फिजिकली उतने फिट नहीं थे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस उतनी बेटर नहीं थी, तो क्या बाकी फ्रीडम फाइटर की पर्सनैलिटी में दम नहीं था? भाई गांधी जी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, उनका फिजिकल अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं था, वो दुबले पतले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास मेंटल एबिलिटी बहुत बेटर थी। और उसी चीजों को लेकर हम लोगों ने ये डिफाइन करे कि महात्मा गांधी जी की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत बेटर है। क्यों? क्योंकि उनके पास मेंटल टैक्टिक्स है और दुनिया को ऐसे ही पर्सनैलिटी के लोग चाहिए। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है आप लोग का पर्सनैलिटी का। तो ये चीज याद रखिएगा। तो जितने भी यार स्पीकर्स होते हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, वो सभी के पास मेंटल डायमेंशन होना बहुत जरूरी है। तब हम लोग कह सकते हैं कि उस इंडिविजुअल के पास बेस्ट पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट जो डायमेंशन आता है पर्सनैलिटी का, उसका नाम है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन का मतलब क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास सोशल एबिलिटी है कि वो लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है। अगर ऐसा कोई झगड़ा उगड़ा हो गया तो वो सुलझा सकता है, लोग उसकी सुनते हैं, लोग उसको फॉलो अप करते हैं, लोगों के साथ वो सिंपैथी दिखाता है, काइंडनेस दिखाता है, उसका गुड एटीट्यूड रहता है, नेचर बहुत हम्बल है। तो इस टाइप के जो एस्पेक्ट आप लोग के शो होते हैं किसी भी इंसान के अंदर, तब हम कहेंगे कि इसके अंदर सोशल क्वालिटीज काफी बेटर है, सोशल डायमेंशन बेटर है, और हम लोग ये कह सकते हैं कि उस इंसान की भी पर्सनैलिटी बेटर है। तो ये चीज समझ में आ रही है, सिर्फ फिजिकल के दम पर ही हम पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर रहे। अभी इससे पहले हम लोगों ने मेंटल डायमेंशन भी देखे और सोशल डायमेंशन भी देखे। और याद रखिएगा सोशल डायमेंशन फिजिकल डायमेंशन के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है पर्सनैलिटी का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यार आप लोग जानते हो कि यार फर्स्ट टाइम तो आप लोग यार अपीयरेंस के दम पर ही आप लोग किसी भी इंसान को जज करने की कोशिश करोगे। जैसे आप लोग उसको जानोगे तो उससे बातें करोगे ना, तभी तो सोशल क्वालिटीज यहाँ पे काम आएगी उसकी। तो अगर उसमें दम है तो बात है, नहीं तो फिजिकल क्वालिटीज के दम पे ही हम लोग पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी के लिए सभी एस्पेक्ट होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उस इंसान की पर्सनैलिटी में दम है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो नेक्स्ट आप लोग का आता है इमोशनल डायमेंशन। तो इमोशनल डायमेंशन का मतलब क्या है कि उस इंडिविजुअल इंसान के अंदर है अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, कहां पे किस तरीके से अपने इमोशंस को दिखाना है, वो सब चीजें आनी चाहिए। गुरूर ठीक नहीं, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते,
याद रखिएगा जितने भी मैच्योर लोग रहते हैं उनकी गुड पर्सनैलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर किसी की पर्सनैलिटी में दम नहीं है तो मतलब ये हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी काफी ज्यादा हद तक है। मतलब कहीं पे भी वो एग्रेसिव हो जा रहा है, कहीं पे भी रोने लग जा रहा है, कहीं पे भी बहुत ज्यादा वो और अफसोस मनाने लग जा रहा है, इस तरीके की चीजें। तो जिसके पास सोशल डायमेंशन होते हैं वो हर एस्पेक्ट में अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल यार क्रिकेट में यार हो सकता है कि अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा टीम का, लेकिन टीम का कैप्टन के अंदर इमोशन डायमेंशन रहता है, वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी टीम को बना कर रखता है। कोई दिक्कत नहीं यार, अगर मार पड़ भी रही तो कोई दिक्कत नहीं, हम और अच्छे से बॉलिंग करेंगे। तो इस तरीके के यार इमोशंस डायमेंशन शो होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए। फिर हम लोग कहते हैं ना कि यार कैप्टन कूल में दम था, इसलिए यार वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन थे आज तक के क्रिकेट के। तो आई होप आप लोग को सारे के सारे एस्पेक्ट या डायमेंशन समझ में आ गए पर्सनैलिटी के। याद रखिएगा सिर्फ फिजिकल के दम पे ही पर्सनैलिटी नहीं है, बाकी चारों के चारों मतलब तीनों के तीनों हो, या मतलब हम लोग कहें तो चारों के चारों होने चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि उस इंडिविजुअल इंसान की पर्सनैलिटी में दम है। तो चलिए चेकआउट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो 3 टाइप की पर्सनैलिटीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। पहला पढ़ेंगे विलियम हर्बर्ट शेल्डन। इसके थ्रू हम लोग फिजिकल बेसिस के तौर पर जानेंगे किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी। दूसरा है जंग्स क्लासिफिकेशन। इसके थ्रू हम लोग मेंटल बेसिस के दम पर पर्सनैलिटी को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट होता है बिग 5 थ्योरीज। इसका एक अलग ही टॉपिक है तो उसको आखिरी में देखेंगे, ये काफी मजेदार सा है। तो जो सबसे पहला पर्सनैलिटी का टाइप उसका नाम है विलियम हर्बर्ट शेल्डन। इस फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू इंडिविजुअल इंसान की पर्सनैलिटी को जज करते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि इंसान यार 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो इंसान बहुत दुबला होगा, या तो इंसान फिट होगा, या तो इंसान मोटा होगा। तो यहां पे आप लोग के लिए कैटेगरी दी गई 3 टाइप की, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। तो इन 3 टाइप के आप लोग के लिए फिजिकल बेसिस पे आप लोग के लिए स्ट्रक्चर को बताया गया है। याद रखिएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ऐसा डायग्राम एग्जाम में बना दोगे तो चल जाएगा, नहीं बना पाए तो इनके बारे में मालूम होना चाहिए। डायग्राम से आप लोग समझ सकते हो कि यार ये डिफरेंट चीजें क्या है। तो एक्टोमॉर्फ जो होता है ये अंडरवेट वाला बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जहां पे यार हाथ एकदम दुबले दुबले रहते हैं, रिब्स तक के दिखने लग जाती है ना। मसल साइज यहाँ पे ना के बराबर रहता है, फैट परसेंटेज भी बहुत लो रहता है, शोल्डर एकदम से यार लूज रहते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से खत्म वो छपरी बॉयज रहते हैं ना, उस तरीके का बॉडी शेप। हमें छपरी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके का जो आप लोग का जो पर्सनैलिटी कहलाएगी वो कहलाएगी एक्टोमॉर्फ। तो आप लोग को कोई इंसान जाते हुए देखा तो बोलते ना अरे तो दुबला इंसान है, मतलब आपने क्या करा उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करे फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे और आपने कहा कि वो एक्टोमॉर्फ है। नेक्स्ट आता है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ बॉडी शेप एकदम परफेक्ट बॉडी शेप होता है, जिसमें कि यार उस इंडिविजुअल इंसान की हाइट और वेट के अकॉर्डिंग वो बहुत तगड़ा बॉडी पोस्चर दिखता है उसका, जिसमें वो मस्कुलर भी होता है, उसका एकदम वी टाइप का बॉडी शेप रहता है। इस तरीके से लड़कियों को एकदम कर्वी टाइप का फिगर रहता है, वाइड शोल्डर्स रहते हैं, यहाँ पे अपीयरेंस काफी ज्यादा अच्छा रहता है और साथ ही साथ हेल्दी वेट के अंदर ये लाई करते हैं। तो ये बॉडी शेप कहलाएगा मीजोमॉर्फ। तीसरा जो बॉडी शेप होता है उसका नाम है एंडोमॉर्फ। तो एंडोमॉर्फ में आप जो है वो ज्यादा मोटे रहते हो और पियर शेप वाला बॉडी स्ट्रक्चर आपका रहता है लड़के लड़कियों दोनों के अंदर। साथ में हिप वाला रीजन बहुत ज्यादा ब्रॉड रहता है, फैट का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, मसल्स कम रहती है, उसके ऊपर फैट की लेयर ज्यादा रहती है, शॉर्ट लिम्स दिखते हैं क्योंकि पैर अगर मोटे मोटे दिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप लोग के जो हाइट है वो कम है, और रिबकेज जो है बहुत ज्यादा थिक दिखता है। तो यहां तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कहलाता है एंडोमॉर्फ। तो मतलब कोई भी मोटा इंसान जा रहा आप बोले ना अरे ये तो मोटा है, मतलब क्या आपने क्या करे उसको डिफाइन करे उसकी पर्सनैलिटी को फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे और कहे कि वो एंडोमॉर्फ शेप का है। तो विलियम हर्बर्ट शेल्डन जो टाइप था आपका पर्सनैलिटी का ये डिफाइन कर रहा था फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, और 3 आप लोग को फिजिकल अपीयरेंस के इसके टाइप दिया, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कौन से वाले कैटेगरी के अंदर आते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का जंग्स क्लासिफिकेशन। याद है जंग्स क्लासिफिकेशन मेंटल बेसिस पे आप लोग जज करते हो उसकी पर्सनैलिटी को। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। चलिए समझते एक एक करके। इंट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो एकदम छुप छुप के रहता है, शांत रहने की कोशिश करता है, ज्यादा मिलने की कोशिश नहीं करेगा किसी से भी, सोशल नहीं होगा, अपनी अपनी ही जिंदगी में जीने की कोशिश करेगा। सो जो नेक्स्ट आप लोग का टाइप आता है वो एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इसका एकदम अपोजिट होता है, मतलब एकदम खुला नेचर है यहाँ पे, मतलब कि तेरा भाई तो सब कर लेगा वाला, एकदम सबके साथ घुलता मिलता है, बहुत सारे दोस्त होते हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों के, या हर किसी के साथ बहुत इजीली सोशल हो जाते हैं। सो जैसे आप लोग फोटो में ऑब्जर्व कर रहे होंगे ये बच्चा एकदम पूरा खुला मिजाज का और ये एकदम चुप चुप से रह रहा है। तो ये इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट है। अब जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट जो है वो इंट्रोवर्ट
इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे यार कि जब उसको लगे कि यार यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए तो वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, और उसको लगता है कि जहाँ पे जरूरत है एक्सट्रोवर्ट बनने की तो वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है। जैसे तो यहाँ पे जो चार्ट में लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आप लोग पॉज करके। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग के लिए लेकर आया हूं तो प्लीज इसको पॉज करके पढ़ लेना। इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट दोनों मिला के आपके एम्बिवर्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो पॉज करो और जल्दी से पढ़ो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोग का ये है द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्राइड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसको आप लोग को अगर याद करना है कि ये 5 कौन से होते हैं तो इसको आप लोग ऐसे याद रखना। ओशियन, देखो ओशियन की स्पेलिंग बन रही है तो ओशियन करके आप याद रखना। सबसे पहला होता है ओपननेस। तो ओपननेस में ये एकदम ही खुले मिजाज का इंसान होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ नया करने का इसके अंदर उमंग रहता है, हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देने की कोशिश करता है। इसके पास डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं कि मुझे कुछ ये करना है वो करना है, या फिर नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना है। इस टाइप का जो नेचर है वो आप लोग का ओपननेस के अंदर, मतलब खुले मिजाज का इंसान या ओपन माइंड टाइप का इंसान। तो जो नेक्स्ट है आप लोग का वो है कंसाइशियसनेस। तो ये किस टाइप का नेचर है, मतलब ये सेल्फ में रहने वाले लोग कि एकदम जो टारगेटेड रहते हैं ना, सेल्फ स्टडी, मैं एकदम घर पे अकेले पढ़ता हूँ, खुद से पढ़ता हूँ, मेरे को किसी का कोई वो नहीं है, घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है। तो एकदम खुद में खुद रहने वाले, जैसे आप लोगों ने डोरेमोन में देखे होंगे वो एक जो कैरेक्टर था जिसका नाम था डेकिसुकी। एक्सक्यूज मी, मुझे पढ़ने जाना है। वो अपने में एकदम फोकस्ड रहता, गोल में वो एकदम, मतलब वो 5वीं क्लास 6वीं क्लास में, लेकिन बातें ऐसी करते जैसे साइंटिस्ट बन गए वो लोग। तो एकदम ऐसे टाइप का गोल ओरिएंटेड इंसान जो रहते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो अपनी जिंदगी को बेटर बनाने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी ही जिंदगी में जीने की कोशिश करते हैं। सो जो नेक्स्ट आप लोग का होता है वो होता है एक्स्ट्रोवर्जन। ये एक्स्ट्रोवर्जन तेरा भाई सब कर लेगा वाला एकदम नेचर है, जैसे आप लोग को फोटो से देखकर समझ में आ रहा होगा। जो एकदम ओपन माइंडेड है, हर तरफ से आप लोग के लिए हमेशा तैयार रहता है, जहां बोलो घूमने चलो, जहां बोलो वो कर लेंगे। किसी ने बोला कि वो साइंस लैब से जाकर वो बॉटल को उठा के लेके आना तो वो भी उठा के ला लेंगे। तो आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करना, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रायड में आप लोग के लिए मैंने फोटोज लाया। ये फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नाम और ये फोटोज याद रख लिए तो एग्जाम में आप खुद से लिख कर आ जाओगे। अगर आप बुक में ओपन करना तो आपको ये सिर्फ नाम लिखे, आपको कभी जिंदगी में याद नहीं होने वाला ये क्या है। तो ये फोटोज को देखो, इससे आप लोग को हमेशा याद रहेगा। अगला क्या है, एग्रीएबलनेस। तो एग्रीएबलनेस किस टाइप का नेचर, जैसे आप लोगों ने सिंचन देखे होंगे, उसमें रहता है कौन, मसाओ तुम उदास लग रहे हो, मैं तुम्हारी उदासी दूर करता हूँ। मसाओ। वो हमेशा सिंचन उस मसाओ को उल्लू बना देता है, उसके घर में बैठाल देगा वो उसके कुत्ते की रखवाली करने के लिए, या कभी वो बाहर घूमेगा उसको बोल देगा घर में बैठ जब तक मम्मी नहीं आ रही है, और वो हमेशा एग्री कर देता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले इंसान जिसको अब आप लोग कुछ भी मना लो वो मान जाते हैं, ठीक है भाई मैं कर दूंगा, ठीक है भाई मैं कर दूंगा, लेकिन मन नहीं है, लेकिन हाँ बोल देते हमेशा। तो जो नेक्स्ट होता है आप लोग का ये है न्यूरोटिसिज्म। ये एकदम ये उदासी टाइप की नेचर है, ये खुद एक्चुअल में नोबिता है। क्लियर है यहाँ तक कि इसको हमेशा ऐसा लगता है कि इसके फ्यूचर में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, इसकी शिजुका से शादी नहीं होगी, इसकी जिंदगी में कभी कुछ होने नहीं वाला है, इसको अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है, इसके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। एकदम ही उदास टाइप का नेचर जो रहता है, जो पर्सनैलिटी रहती है वो रहती है ये। अब आप बोलोगे भैया ये सब क्या है, तो देखो जैसे कि अगर आप लोग एकदम यार उदासी टाइप के नेचर के इंसान हो तो आप लोग को कोई भी जज करके बोलेगा कि आप जो हो न्यूरोटिसिज्म टाइप की पर्सनैलिटी में आप आते हो, मतलब क्या एकदम उदास टाइप के जैसे फोटो में दिख रहा है। आपको कोई बोले यार ये बंदा बड़ा क्रिएटिव है, इसके अंदर तो बड़ा टैलेंट है, तो आप ये कहोगे ये ओपननेस टाइप का नेचर है इसका। समझ में आया? आपको कोई दोस्त मिला, अरे ये हमेशा मेरी बात मान लेता है, ये एग्रीएबल टाइप का। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये चीज समझना, हम लोग इसको पर्सनैलिटी से डिफाइन कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये कोई कथा कहानी नहीं चल रही है। कुछ पूछा मैंने कुछ। आई होप यहां तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आप लोग का मोटिवेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोग का उसका नाम है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन वर्ड कहां से डिराइव होता है? मोटिवेशन वर्ड डिराइव होता है मोटिव से, जो कहलाता क्या है नीड, डिजायर, वांट, या मतलब जो भी आप लोग का इंडिविजुअल गोल है उसके लिए आप लोग को स्टिमुलेट करना कि तू कर सकता भाई, कर भाई, कैसी प्रिपरेशन कर रहा है कर भाई, वो तेरे लिए ही है, जा बना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो इस तरीके से स्टिमुलेशन आप लोग को दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं मोटिवेशन, जिसमें कि आप लोग अपने गोल पे ओरिएंटेड रह सको। तो हर इंसान के लिए मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, चाहे वो इंटरनल मोटिवेशन हो, जैसे आपने खुद से सोच कर रखे कि पूरा परिवार कह रहा है JEE नहीं निकाल सकते, लेकिन आप बोल रहे हो निकाल सकते हैं। और दूसरा होता है कि यार भाई क्या मैं UPSC कर पाऊंगा, लेकिन दूसरे लोग आके बोल रहे भाई तू UPSC के लिए ही बना है। तो ये हुआ आप लोग का एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो मोटिवेशन डिफरेंट टाइप के गोल्स के लिए हो सकता है, पैसा कमाने के लिए, सक्सेस के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए, जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, या फिर टीम वर्क के लिए, इसके अलावा और ढेर
सारे आप लोग के हो सकते हैं चीजें। याद रखिएगा, मोटिवेशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो एक ऐसा इंसान जो गड्ढे में गिर रहा है, उसका फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, लेकिन कोई इंसान आके उसको मोटिवेट कर दे तो वो राइट पाथ में जाके अपने आप को बहुत बड़ा इंसान आगे जाके बना सकता है। तो मोटिवेशन में इतनी ताकत होती है। अब मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसा टाइप का मोटिवेशन है जो अंदर से आता है, मतलब सेल्फ, आप खुद को ही मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया वाले कितने भी आपको बोल रहे हैं कि इसमें दम नहीं है, नहीं निकाल सकता, ये नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई मैं कर लूंगा, मेरे को मालूम है, आपको अपने ऊपर बिलीव है। तो इस टाइप का जो मोटिवेशन आप खुद को ही जो मोटिवेट करते हो वो कहलाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि आप लोग को लग रहा है कि यार मेरा ये अटेम्प्ट खराब हो गया, अब आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बेटा एक साल और लो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, उनके थ्रू, उनके बोलने के थ्रू आप स्टिमुलेट हो और आपने सोचा नहीं यार मैं एक बार और ट्राई करता हूं, क्या पता मेरा गोल ओरिएंट कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से जो मोटिवेशन मिल रहा है वो कहला रहा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन। याद रखिएगा, दोनों मोटिवेशन में से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कुछ देर तक के ही काम आता है। कई बार मैंने भी यार संदीप सर के वीडियोस देख देख के अपने आप को मोटिवेट किया, लेकिन एक दो दिन ही मोटिवेट रह पाता था। मेन जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक आता है। आपको खुद से भी रियलाइज होना चाहिए कि आप लोग का जो गोल है उसके लिए आप एक्चुअल में सीरियस हो कि नहीं। अगर आप लोग एक्चुअल में सीरियस हो तो यार कहीं ना कहीं आप लोग उस गोल के लिए अचीव कर ही पाओगे जिंदगी में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये है कि कैसे आप लोग को मोटिवेट किया जा सकता है। गोल सेट करके आप लोग को मोटिवेट किया जा सकता है, इतना टाइम है आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। नेक्स्ट चीज है स्पेक्टेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर टीम हार रही है, लोग चिल्लाने लग जाए बाहुबली बाहुबली बाहुबली। तो भाई वो एक्चुअल में जो प्लेयर है, जो पूरी टीम डूब रही है, पता चल रहा है वो खेल ले अच्छा एक नंबर। क्यों? क्योंकि मोटिवेट हो गया लोगों से, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिल गया। इसी तरीके से वर्बल कमेंट के थ्रू भी हो सकता है, भाई कर लेगा। अगली चीज कैश प्राइज है ना, पैसे की लालच में भी मोटिवेशन आ ही जाता है, सर्टिफिकेट ट्रॉफीज वगैरह के लिए। और मोटिवेशन स्पीच से तो मोटिवेशन आता ही है। इसके अलावा मोटिवेशनल म्यूजिक, जिम में कर हर मैदान फतेह, ठुकरा के मेरा प्यार वाले गाने पे एकदम 20-20 के डंबल लड़के उठाते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड अगर जिंदगी में रहे तो भी मोटिवेशन आ सकता है। और साथ में आपको जिंदगी में खुद से बातें करना भी आना चाहिए, सेल्फ टॉक। तो कभी ना कभी आप लोग का इंट्रिंसिक मोटिवेशन जाग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग मोटिवेट हो सकते हो जिंदगी में। आप लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सच बताना, झूठ मत बोलना। ओके। तो ये सभी के सभी थे आप लोग के मोटिवेशन। याद रखिएगा, संदीप माहेश्वरी जैसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि तू करेगा, ये करेगा। जैसे आप लोगों ने अमन दत्तरवाल के स्लैंग सुने होंगे, तू फोड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें एग्जाम में मत लिख के आ जाना, वरना एग्जामिनर जो है ना वो एक्चुअल में आप लोग के मार्क्स को फोड़ देगा। और याद रखिएगा, वो पेपर में आप लोग के जो नंबर है वो कहां से कहां चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा कि आपकी जिंदगी में आप कहां से कहां चले गए। अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है? गुस्सा करना है यार। बेसिक हलवे टाइप के टॉपिक है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50% खुद से जानते, 50% समझने आए हो, मजे लो क्लास के और निकलते बनो, एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आओ। एग्रेशन क्या होता है? सीधी सिंपल बात है यार कि आप लोग का एकदम से बिहेवियर में चेंज आ जाना, फिजिकल भी, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी, है ना। पूरी तरीके से आप लोग एकदम गुस्सा हो गया, तोड़ फाड़ करके रख देंगे, आज तो है ना फोड़ कर रख देंगे, उसने मेरा दूध का पैकेट कैसे चुरा लिया। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है, निकलो बाहर निकालो इसको। या फिर वो कौवे ने न्यूज़पेपर में कैसे पॉटी करके भाग गया, ये इस तरीके का जो आप लोग को गुस्सा आ जाता है वो कहलाता है एग्रेशन। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में एग्रेशन डिफरेंट टाइप से आ सकता है, जिंदगी में भी एग्रेशन आ सकता है। तो इन सभी के हम लोग टाइप्स को देखना पसंद करेंगे। तो ये हॉस्टाइल एग्रेशन एकदम बहुत ही भयानक टाइप का होता है, जिसमें मारा पीटी हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक कि अगर किसी ने किसी को उल्टा एक वर्ड बोल दिया, जैसे वो बाइक कार वगैरह में होता है ना, एकदम घूर कर देखते हुए चला गया, कट मार दिया, तो गाड़ी वाला रुकेगा, फिर जाके 2-3 धरेगा उसको। मैं दिखाऊं क्या? अरे दिखाया, अरे दिखा दूंगा मैं तेरे को। सारा कायर हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का जो एग्रेशन दिखाना जिसमें वायलेंस होता है वो कहलाता है हॉस्टाइल एग्रेशन। और इसके अंदर यार वर्बल, नॉन वर्बल और हाथ पांव सब कुछ चल जाते। तो इस टाइप का जो एग्रेशन ही है हॉस्टाइल एग्रेशन होता है। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे मारा पीटी चालू हो चुकी है, एक दूसरे को मार रहे हैं, जैसे कि इसका मुंह तोड़ के अलग कर रहा है और ये पता नहीं इसका क्या कर रहा है। अब ये एग्रेशन एक्चुअल में हार्म करने के लिए नहीं होता, ये अपने गोल को अचीव करने के लिए होता है। वो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपके जो परिवार वाले उन्होंने आपका मजाक बना दिया, अरे यार ये क्या पढ़ेगा, आपका दिमाग खराब है, पढ़ के ही दिखाऊंगा, इनसे ज्यादा नंबर ला के दिखाऊंगा। तो अपने गोल के लिए एग्रेशन क्रिएट कर लेना और उसको अचीव करने के लिए आप लोग अपने अंदर एग्रेशन क्रिएट कर दे रहे हो, तो वो है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इसके थ्रू आप लोग को रिवॉर्ड मिल सकता है, आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। तो ये कहलाएगा आप लोग का इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। अब जो नेक्स्ट टाइप है आप लोग का वो है असर्टिव एग्रेशन। असर्टिव
नेगेटिव एग्रेशन आप लोगों ने क्रिकेट के फील्ड में देखे होंगे, जैसे ही कोई नया बैट्समैन आता तो इतनी स्लेजिंग करी जाती कि वो एग्रेशन में आके आउट ही हो जाता। वो सोचता कि अरे इनको तो बता के रहूंगा, अब भी सिक्स मारता हूं, और आउट हो गया। तो इस टाइप का जो एग्रेशन होता है वो कहलाया जाता है असर्टिव एग्रेशन। तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। याद रखिएगा टर्म 2 में आप लोग को बहुत तगड़े नंबर लेके आना है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को बेस्ट प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो याद रखिएगा आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, फिजिकल एजुकेशन में भी। तो आप लोग क्या करो, चैप्टर वाइज या फिर आप लोग यार अच्छे से तगड़े वे में आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। तो अगर आप लोग के पास कोई बुक नहीं है तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं ओसवाल गुरुकुल की एक बेस्ट बुक, जिसके अंदर आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन के साथ भी मिल जाएंगे। एक बुक के अंदर आप लोग के सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, जो टर्म 2 के लिए पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग की प्रिपरेशन जर्नी के लिए। तो अगर आप लोगों ने कोई बुक ले चुके हैं पहले से तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं लियो तो इस बुक को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एक बुक के अंदर आप लोग के सारे सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो या फिर कॉमर्स से हो, तो एक बुक के अंदर ही सब कुछ आप लोग के लिए दिया है, फिजिकल एजुकेशन को इंक्लूड करके। आंसर्स भी बहुत अच्छे से डिजाइन करके दिए गए, साथ ही साथ आप लोग को और भी डिफरेंट यहाँ पे नोट्स और काफी डिफरेंट माइंड मैप्स वगैरह इसके अंदर आप लोग को इंक्लूड करके दिए गए, जो आप लोग की प्रिपरेशन के लिए और ज्यादा बेस्ट रहेंगे। तो इस बुक को चेकआउट जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग अमेजॉन से जाके परचेज कर सकते हो और अपनी घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारना, साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी में फॉलो अप कर लेना। वहां पे मैं आप लोग के लिए ढेर सारी फ्री क्लासेस लेता रहता हूं, जिसके थ्रू आप लोग की तगड़ी प्रिपरेशन घर बैठे शुरू हो जाएगी। साथ में मुझे इंस्टा में भी फॉलो अप कर लेना, और टेलीग्राम के चैनल दोनों पे ज्वाइन कर लेना, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। साथ में मैंने एक सेकंड चैनल बनाया जो है शॉर्ट्स के ऊपर, जहां पे मैं छोटी क्लिप्स डाल रहा हूं जो कॉमेडी पर्सपेक्टिव से हमारी क्लास के बीच की थी। उस चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, जो आप लोग को वीडियो के एंड में शो हो जाएगा। उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब मार लेना। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताने की कोशिश करें। जल्दी मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर का लेकर आ जाऊंगा वीडियो। तो मिलता हूं मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स। बाय बाय।